एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो अभी तक हमने फॉर्मूला देखा है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इन पर्टिकुलर में इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 a स्क्वायर। पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, उसमें हमने लेट किया है लेट ए बी एंड सी विद द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। और ए बी सी जो है उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। अगर ये तीनों पॉइंट हमें दे रखे हैं उस टाइम पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए यहाँ पर आप किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। आपके पास साइकिल बनती है 1, फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 और ये 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1। आप यहाँ पर देखोगे हाफ ऑफ x1, x2, x3 ये तो रखने हैं, यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा। x1 के बाद में देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर y2 2 आएगा, फिर 2 के बाद 3, सो y2 माइनस y3। ठीक है, फिर यहाँ पर x2 है, सो 2 के बाद में क्या आता है 3 और 3 के बाद 1, सो y3 माइनस y1 प्लस फिर x3, 3 के बाद में क्या आएगा 1 और 1 के बाद 2, सो यहाँ पर y1 माइनस y2। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्स वाई प्लेन में कोई भी 3 पॉइंट्स ऐसे रहेंगे ए बी और सी। उस टाइम पे ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें दे रखे हैं तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये जो वैल्यू निकालोगे आप, ये वैल्यू हो सकती है कभी नेगेटिव आ जाए, पर आपको नेगेटिव ना लेके वो जो है आपको उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, वो माइनस का साइन नहीं, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता आपका। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस दे रखे हैं हमें ए बी सी, इनको लेट कर लेते हैं। ये मान लीजिए x1, y1 है, ये मान लीजिए x2, y2 है, और ये x3, y3। So area of triangle ABC will be equal to half of, फॉर्मूला तो हमें पता है x1 की वैल्यू है यहाँ पर 1 इंटू y2 की वैल्यू है 6 माइनस y3 माइनस 5 प्लस x2 दैट इज माइनस 4 इंटू y3 माइनस 5 माइनस y1 माइनस 1 प्लस x3 की वैल्यू है हमारे पास माइनस 3 इंटू y1 माइनस 1 माइनस y2 6 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 इंटू 6 माइनस ऑफ माइनस 5 दैट इज 6 प्लस 5 11 हो गया, माइनस 4 इंटू माइनस 5 प्लस 1, ये माइनस 4 आएगा यहाँ पर, माइनस 3 इंटू माइनस 7 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 11 plus 16 plus 21 which is equal to half of 6 plus 1 7 plus 1 8 2 plus 1 3 plus 1 4 which is equal to 48 divided by 2 that is 24 square units or unit square। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो भी आपके पास ट्रायंगल रहेगा उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसको लेट कर लीजिए x1, y1, इसको लेट कर लीजिए x2, y2, इसको लेट कर लीजिए x3, y3। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 7 इंटू y1 2 माइनस y2 7 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 5 इंटू 7 प्लस 4 दैट विल बी 11 प्लस 4 इंटू ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 7 इंटू माइनस 5 which is equal to half of 55 minus 24
माइनस 35 दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पर -4 रह जाएगा विच इज इक्वल टू -2। तो ये अभी हमने बताया था एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो जो ये वैल्यू आई है इसकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आपको कंसिडर करनी है ओनली। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स स्क्वायर। ठीक है, कई बार ऐसा सोचते हैं कि नेगेटिव आ गया तो इसका एरिया एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। जो भी माइनस में वैल्यू आई है उसको आप प्लस में करके लिख दीजिए, वही आपका क्या रहेगा, एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर 3 पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। लेट कर लेते हैं, ये आपका x1, y1 का काम कर लेगा, ये x2, y2 और ये x3, y3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर है पी क्यू आर विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, 1 2 3 प्लस x2, 2 के बाद आता है 3, सो y3 माइनस 3 के बाद में 1 y1 प्लस x3 इंटू 3 के बाद में 1, सो y1 माइनस 1 के बाद में 2, सो y2 विच इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 की वैल्यू है यहाँ पर -1.5 इंटू y2 की वैल्यू है -2 माइनस y3 की वैल्यू हमारे पास रहेगी 4 प्लस x2 की वैल्यू है 6 इंटू y3 की वैल्यू है 4 माइनस y1 3 है हमारे पास प्लस x3 उसकी वैल्यू रहेगी -3 इंटू y1 दैट विल बी 3 माइनस y2 minus 2 which is equal to half of minus 1.5 into -2 minus 4 that will be -6 plus 6 into 4 minus 3 1 minus 3 into 3 minus of -2 that will be 3 plus 2 हो जाएगा आपके पास 5 which is equal to half of minus 1.5 into -6 plus 6 minus 15 which is equal to half of 1.5 into 6 that will be 9 और माइनस टोटल में प्लस हो जाएगा 9 plus 6 minus 15 which is equal to 1/2 15 minus 15 which is equal to 0। इस केस में हमने देखा ट्रायंगल का एरिया क्या आया है 0। देखिए कोई भी ट्रायंगल का एरिया 0 रहता है तो हमें यहाँ पर नोट देख लेते हैं NOTE नोट यहाँ पर क्या है आपका if the area of any triangle is 0 किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 है then the 3 given vertices are collinear points। मतलब जो भी हमें 3 वर्टिसेस दे रखे होंगे 1 2 3 है यहाँ पर, ठीक है, ये तीनों आप क्या रहेंगे आपके कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे। क्लियर है चीज़ें, ये नोट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए वो कैसे होता है, मान लीजिए तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर हैं। ये आपका एक्स वाई एक्सिस मान लेते हैं हम, एक्स वाई प्लेन हो गया, इसमें 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू और आर, इनको हमने ज्वाइन किया। अगर ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है मीन्स एक लाइन पे लाई नहीं करते तो इनका एरिया कुछ तो कुछ जरूर आएगा। मीन्स आपका 0 तो नहीं आ सकता, 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आएगा। और दूसरा केस है अगर आपके पास एक्स वाई प्लेन में मान लीजिए कोई भी 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू एंड आर और तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, तो यहाँ से बनने वाली जो ट्रायंगल है आप देखोगे यहाँ पर कोई एरिया बनेगा ही नहीं। सो एरिया नहीं बनेगा इसका मतलब वो आपका एरिया क्या रहेगा 0। सो ये नोट है, अगर 3 कोई भी पॉइंट्स आपके पास में एरिया 0 देते हैं इसका मतलब वो तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या रहेंगे कोलिनियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। उसने कह दिया तीनों पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर। इसका मीनिंग ये रहेगा कि इन ए बी सी से बनने वाली जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या रहेगा 0। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं
2,3 जो है ये आपका x1, y1 के लिए काम कर लेगा। 4, k जो है वो x2, y2 का काम करेगा। 6, -3 वो आपका काम करेगा x3, y3 के लिए। विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसका फॉर्मूला हमारे पास है हाफ इंटू x1 की वैल्यू है यहाँ पर 2 इंटू y2 की वैल्यू है k माइनस y3 दैट विल बी -3 प्लस x2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 4 y3 -3 माइनस y1 ये कितना है आपका यहाँ पर 3 प्लस x3 की जो वैल्यू है वो आपकी है 6 इंटू y1 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस y2 उसकी वैल्यू है यहाँ पर k विच इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाई ये 2 तो वहाँ जाके 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम 2 इंटू के, ठीक है, यहाँ पर +3 हो जाएगा, +3 इंटू 2 6 -3 और -3 -6 इंटू 4 माइनस के 24। यहाँ पर आप देखोगे 18 माइनस 6k विच इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 2k माइनस 6k दैट विल बी -4k। 6 प्लस 18 24 और -24 ये कैंसिल हो गए विच इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज k विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A, B, C and D are the vertices of a quadrilateral find the area of the quadrilateral। ये चार जो वर्टिसेस हैं वो किसी क्वाड्रिलेटरल के हैं तो हमने उस क्वाड्रिलेटरल का जो है एरिया फाइंड आउट करके बताना है क्या रहेगा। देखिए मान लीजिए कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये पॉइंट हो गया A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D। आपसे इसका एरिया पूछा गया जहाँ पर A, B, C, D जो है उनके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं क्या क्या है, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं या तो AC डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं या DB को। हमने मान लिया कि AC को ज्वाइन कर लिया ऐसे, ठीक है। अब इस AC डायगोनल ने ABCD जो क्वाड्रिलेटरल था उसको दो ट्रायंगल्स में ब्रेकअप कर दिया। अब हम ये कर सकते हैं कि पहले तो ट्रायंगल ABC इसका एरिया निकाल लें, फिर ट्रायंगल ADC इसका एरिया निकाल लें और फिर दोनों को क्या कर दें ऐड, ठीक है। सो हम यहाँ पर पहले क्या कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो यही काम करेगा हमारा ABC। सो हम इनके एक बार लिख लेते हैं। A जो है वो है -5,7, B जो है वो -4, -5 और जो C है वो है आपका -1, -6। ये जो है इसको हम लिख रहे हैं x1, y1, इसको लिख रहे हैं x2, y2 और इसको लिखेंगे x3, y3। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू x1 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर -5 इंटू y2 की वैल्यू है -5 माइनस y3 की वैल्यू है -6 प्लस x2 की वैल्यू है -4 इंटू y3 जो है -6 माइनस y1 की वैल्यू रहेगी हमारे पास 7 प्लस x3 दैट विल बी -1 y1 7 माइनस y2 -5, ठीक है। विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ -5 इंटू -5 प्लस 6 दैट विल बी +1 -4 इंटू -6 -7 -13 -1 इंटू 7 माइनस ऑफ -5 दैट विल बी +12 हो जाएगा विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ -5 माइनस मल्टीप्लिकेशन में है तो +52 -12 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 52 -12 40 -5 35। सो ये आपका आ गया 35/2 यूनिट स्क्वायर। ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो हमने वही यूज़ करना है। अब ए जो है वो पॉइंट आपका ये है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए पॉइंट को हमने लिख लिया यहाँ पर -5,7, फिर हमने लिखा सी पॉइंट, सी जो है -1,-6 है, और फिर है आपका डी पॉइंट दैट इज़ 4,5। इसको हमने लेट किया है x1, y1, इसको हमने लेट किया है x2, y2, इसको लेट किया है x3, y3। जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हाफ इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास -5 इंटू y2 की वैल्यू है -6 माइनस y3 5 प्लस x2 दैट विल बी -1 इंटू y3 5 माइनस y1 7 प्लस x3 4 इंटू y1 7 माइनस y2 -6 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ -5 इंटू, ये टोटल हो गया -11, -1 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 6 दैट विल बी 13 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ +55 प्लस 2 प्लस 52 दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 57, और ये आपका हो जाएगा 109 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD which is equal to, ये है आपके पास हाफ ऑफ 35 प्लस हाफ ऑफ 109, दोनों का एलशियम लेंगे तो आपका 2 आएगा। यहाँ पर ऊपर रहेगा 35 प्लस 109 दैट विल बी 144 डिवाइडेड बाई 2 that will be equal to 72 unit square or square units।